मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जयस ने अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, वहीं अपना अलग से घोषणा पत्र बनाने का भी ऐलान किया है। जयस के संरक्षण हीरालाल के अलावा ने कहा है कि जयस ने 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है और 50 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर जीतेंगे। आदिवासी संगठन जयस के संरक्षक कांग्रेस पार्टी के विधायक हीरालाल अलावा साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, जयस में अलग अलग चेहरे एक्टिव हो गए, बताया जा रहा है कि जयस में फूट पड़ गई है, तो ये चुनावी साल है, क्या जयस एकजुट नहीं है और ये चल क्या रहा है? देखिए, जयस संगठन एक तो पूरे प्रदेश और देश के हमारे नागरिक बंधुओं को समझना चाहिए कि ये आदिवासी युवाओं के द्वारा तैयार किया हुआ संगठन है। अब जयस के कोटे से जयस के नाम पर टिकट चाहिए तो ये कैसे संभव है? आज पढ़ा लिखा आदिवासी युवा जागरूक हो गया है, स्वतंत्र नेतृत्व करना चाहता है। आदिवासी समाज के मुद्दों, कई और भी नाम है ऐसे कि जो आदिवासी वर्ग से नहीं आते लेकिन जयस के नाम पर राजनीतिक अपना ग्राउंड तैयार करते हैं। देखिए, बिल्कुल कई ऐसे लोग हैं जो आज आदिवासी समाज के एक उभरते नेतृत्व, एक संगठन को दबाना चाहते हैं और आदिवासी समाज के इस जयस के नाम पर नाम रखकर अपनी राजनीति सेकना चाहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जयस ने हमेशा वैचारिक रूप से, संवैधानिक रूप से आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, इंडिपेंडेंट रूप से आज ग्राउंड तैयार कर रहा है। और आज प्रदेश की इस कार्यकारिणी की जो समीक्षा मीटिंग रखी गई है, कल जो रखी गई है, इसमें हम लोग उन मुद्दों, उन एजेंडों पर भी चर्चा करेंगे जो 2023 के लिए आदिवासी समाज के लिए क्या मुद्दे होने चाहिए। जयस अपना जो मैनिफेस्टो है इलेक्शन का वो अलग तैयार करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जयस का मैनिफेस्टो, जयस के मुद्दे, जयस की लड़ाई स्वतंत्र रूप से रही है और स्वतंत्र रूप से मैनिफेस्टो अलग रहेगा। बिल्कुल, जयस का मैनिफेस्टो स्वतंत्र रहेगा और जयस का मैनिफेस्टो कई बिंदुओं पे कल चर्चा होगी, जिसमें प्रदेश स्तर के आदिवासी समाज के बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो जयस के साथ मिलकर पिछले 10 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और समाज को सही दशा देना चाहते हैं, ऐसे युवा आ रहे हैं, उस मैनिफेस्टो पे भी चर्चा करेंगे। जयस ने जमीन तैयार करी है पिछले 10 सालों में और जयस इंडिपेंडेंट लड़ेगा तो कम से कम 50 से ज्यादा सीटें जीतेगा, इस बात को मैं गारंटी देना चाहता हूँ। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से विधायक और आदिवासी संगठन जयस के संरक्षक हीरालाल अलावा हमसे बातचीत कर रहे थे। 2023 विधानसभा चुनाव में जयस का अपना मैनिफेस्टो होगा, कांग्रेस पार्टी का इस मैनिफेस्टो से कोई लेना देना नहीं होगा। साथ ही साथ कहा है कि जयस इतना स्ट्रांग है कि वो अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 23 विधानसभा चुनाव में जिता सकता है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की चिंता बढ़ गई है। साथ ही साथ बड़ा आरोप लगाया है कि कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो आदिवासी वर्ग से नहीं आते, वो जयस के नाम पर लाभ लेना चाहते हैं। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो कांग्रेस लगातार आस लगाए बैठी थी। अब देखना ये होगा कि चुनावी साल में कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जयस ने अपना अलग घोषणा पत्र बनाने का ऐलान किया है और कहा है कि वो चुनाव भी अकेले लड़ेगी, जाकर के यानी चुनावी रण क्षेत्र में अकेले उतरेगी। जी मीडिया संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रमोद, कांग्रेस आस लगाए बैठी थी, आदिवासियों को साधने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उसकी आस पर क्या पानी फिर चुका है? देखिए, आस क्या, कांग्रेस पार्टी तो भरोसे में थी। हाँ। क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव हीरालाल अलावा जो जयस के संरक्षक है, जो बातचीत कर रहे थे जी मीडिया से, वो देखिए 18 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक बनकर आए। कांग्रेस पार्टी के अब तक विधायक हैं, लेकिन उन्होंने मोर्चा खोल दिया। एक तरफ कांग्रेस पार्टी वचन पत्र को लेकर बैठक किया है, तो फिर अभी राजनीतिक मामलों की कमलनाथ के आवाज पर बैठक चल रही कि कांग्रेस पार्टी को कैसे वापस सत्ता में लाया है। लेकिन हीरालाल अलावा का ये बयान कांग्रेस पार्टी की तैयारियों में पानी फेर रहा है, क्योंकि एमपी में आदिवासियों को सत्ता की चाबी कहा जाता है और इन आदिवासियों में सबसे ज्यादा मजबूत जयस है। और जयस यदि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी, और हीरालाल अलावा कह रहे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इतने स्ट्रॉन्ग है जमीन पर कि कम से कम 50 सीटों पर जयस के कैंडिडेट जीत सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ती नजर आती है। और जयस जिस तरीके से मैनिफेस्टो अलग बनाएगी, अलग अपने वादे करेगी, मतलब साफ है कांग्रेस पार्टी से जयस की दरार जो है वो लंबी होती जा रही है। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत चिंता भरी लकीरें हैं, क्योंकि यदि 23 इलेक्शन में आदिवासियों में सबसे ज्यादा मजबूत
कोई संगठन है तो वो जैस है। जैस ने बीजेपी की ऑलरेडी मुश्किलात बढ़ाई हुई है, क्योंकि जैस के चलते ही आदिवासी वर्ग के बीच में बीजेपी कमजोर हुआ था, और यही वजह कि 18 में बीजेपी की सरकार चली गई थी। और अब जो कांग्रेस पार्टी के साथ संगठन था, यदि वो इंडिपेंडेंट हो जाता है और कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र से उसको कोई लेना देना नहीं है, यदि अपना अलग मैनिफेस्टो बनाएगा, मतलब साफ है कि उसके विचार अब कांग्रेस पार्टी से मेल नहीं खा रहे हैं। निश्चित तौर पर, और यहाँ पर नुकसान भी कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।